आज आप लोगों को ट्रिपल सी में सितंबर माह में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके वो क्वेश्चन आज आप लोगों को डिस्कस किए जाएंगे आप लोगों से। और ये मेरा ट्रिपल सी का फर्स्ट वीडियो है। जो क्वेश्चंस हैं अभी तक मैंने जो 2 वीडियो डाले गए थे वो दोनों वीडियो आपके लिब्रा ऑफिस से रिलेटेड थे। आज एक थोड़ा सा टॉपिक को नया किया हूँ चेंज करके, और इसमें मैं आप लोगों को ट्रिपल सी में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए सितंबर मंथ में वो बताए जाएंगे। तो जो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका वो है कि IPv6 कितने बिट का होता है। तो IPv6 जो होता है वो 128 बिट का होता है, और IPv6 का यानी IPv का फुल फॉर्म जो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन बोलते हैं। इसको बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। ये ध्यान रखिएगा कि पेपर में पूछा जाता है IPv6 IPv4। तो जो IPv6 होता है वो 128 बिट IPv4 होता है वो 32 बिट का होता है। तो IPv4 जो है वो आपका 32 बिट का, और IPv6 128 बिट का होता है। सेकंड है आपका हॉटस्पॉट। निम्नलिखित है हॉटस्पॉट किसका उदाहरण है। तो हॉटस्पॉट जो होता है वो आपका VLAN यानी वाइडल एरिया लोकल एरिया नेटवर्क का उदाहरण होता है हॉटस्पॉट। देखा होगा कि हॉटस्पॉट हम लोग अपने मोबाइल फ़ोन से लेते हैं तो इसकी डिस्टेंस रेंज कितनी होती है 10 मीटर 50 मीटर, लेकिन ये क्या वाईफाई के रूप में होता है। तो लाइन ही है, लोकल एरिया नेटवर्क के रूप में काम करता है, लेकिन किसके रूप में, वायरलेस के रूप में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा VLAN का फुल फॉर्म भी याद रख लीजिएगा, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। निम्नलिखित में से क्या सर्च इंजन है। सर्च इंजन मतलब जिस पर हम कोई चीज़ सर्च करते हैं। तो गूगल, क्रोम, सफारी, याहू, ऑल ऑफ एवं। तो गूगल क्रोम जो है ये ब्राउज़र है, सफारी भी एक ब्राउज़र है, और याहू जो है वो सर्च इंजन है। गूगल पर हम लोग सर्च करते हैं, लेकिन गूगल क्रोम जो है वो एक ब्राउज़र का काम करता है। तो याहू पर हम कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं, कोई भी, जैसे आप गूगल पर कोई चीज़ सर्च करते हैं तो वैसे याहू पर भी आप कोई चीज़ सर्च कर सकते हैं। लिब्रा ऑफिस कैल्क में कुल कितने रो हैंडल होते हैं। तो रो और कॉलम की बात पूछी जाती है। तो अभी आपसे पूछ रहा है कि रो कितनी होती है वो आपको बताना है। तो वो होती है 10,48,576। ये चीज़ याद रखिएगा कि 10,48,576 क्या होती हैं, लिब्रा ऑफिस कैल्क में रोज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्विटर क्या है। ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग है। ट्विटर क्या है, ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग है। लिब्रा ऑफिस कैल्क में कुल सेल कितनी होती है। अभी आपको इससे पहले क्वेश्चन में क्या था, रो कितनी होती है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि सेल कितनी होती है। जो सेल होती है 10 से 10, 73, 74, 18, 24। ये याद रख लीजिएगा, नंबरिंग है, करोड़ों में होती है। तो ये याद रखिएगा कि इसकी नंबरिंग कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, याद रखिए कि 10, 73, 74, 18, 24 होती है। ये क्वेश्चन भी आता है, पूछा जाता है। किसी भी वेबसाइट को इंटरनेट पर उपलब्ध कराने को क्या कहते हैं। जैसे किसी भी वेबसाइट, जैसे कोई वेबसाइट आपने क्रिएट किया और उसको इंटरनेट पर जब हम डालते हैं जिससे बाकी लोग भी उसे क्या कर सके, देख सके, सर्च कर सकें, तो वो क्या कहलाती है, आपकी वेब होस्टिंग कहलाती है। यानी वेबसाइट को इंटरनेट पर उपलब्ध कराना या इंटरनेट पर डाल देना वो क्या कहलाता है, आपका वेब होस्टिंग कहलाता है। सर्फिंग क्या कहलाता है, इंटरनेट पर जो भी चीज़ें हम सर्च करते हैं या सर्च किया जाता है वो चीज़ें आपकी क्या कहलाती है, वेब होस्टिंग कहलाती हैं। तो ये भी पूछा जाता है वेब होस्टिंग क्या होता है। उमंग का पूर्ण नाम क्या होता है। उमंग क्या होता है, उमंग यानी एक ऐप्स है जिसमें ये उमंग पूछा जाता है कि उमंग में कितने ऐप्स होते हैं। इसमें जैसे नंबर ऑफ़ कलेक्शन, बहुत सारे इसमें ऐप्स होते हैं जिसमें पैन कार्ड भी आप बना सकते हैं, आधार कार्ड भी बनवा सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर भी रख सकते हैं। यानी इसमें कलेक्शन ऑफ ऐप्स होते हैं, यानी लगभग 100 से हज़ारों ऐप्स होते हैं। इसमें 100 ऐप्स बने रहते हैं। मतलब आपको अलग अलग ऐप से लगने की जरूरत नहीं है। आपके अगर उमंग ऐप आपने अगर डाल लिया अपने फ़ोन में तो उसमें उस उमंग ऐप के अंदर 100 ऐप्स या लगभग 1000 ऐप्स उसमें पड़े रहते हैं, जिसमें आप गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी वर्क होते हैं कर सकते हैं। तो इसमें पूछा जाता है कि उमंग ऐप का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसको आपको बताना पड़ेगा, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ये पूरा याद कर लीजिएगा, कभी कभी पेपर में पूछा जाता है कि उमंग ऐप में M का फुल फॉर्म, A का फुल फॉर्म, N का फुल फॉर्म या G का फुल फॉर्म। तो ये पता होना चाहिए, नहीं कि यूनिफाइड। यहाँ भी देखिए यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। फॉर न्यू एज हटा के गवर्नेंस कर दिया है। यूनिक है तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए क्वेश्चन। NUUPI का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म। याद कर लीजिएगा क्वेश्चन कि NUUP
का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म। वेब पेज किस फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं? वेब पेज हमारा किस फॉर्मेट में सेव होता है? HTML में। यानी पूछा जाता है कि वेब पेज हम किस पर बनाते हैं, तो वो जो वेब पेज हम बनाते हैं वो HTML पर बनाते हैं या नोटपैड पर बनाते हैं, लेकिन लैंग्वेज जो यूज की जाती है वेब पेज में वो आपकी कौन सी लैंग्वेज होती है? HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये लिख देता हूँ मैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये याद रखिएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज किसको कहते हैं? HTML का फुल फॉर्म। निम्नलिखित में किस प्रोग्राम का प्रयोग करके आप एप्लीकेशन रिज्यूम बना सकते हैं? तो ध्यान रखिए, एप्लीकेशन है, रिज्यूम है, कोई डॉक्यूमेंट है, ये बनाने के लिए राइटर, ये जो राइटर होता है यही राइटर होता है। और MS वर्ड में इसे MS ऑफिस में इसे वर्ड कहते हैं, MS वर्ड। तो जो MS वर्ड होता है वही लिब्रा ऑफिस में राइटर कहलाता है। तो राइटर पर जो काम कर सकते हैं, यानी जो आप MS वर्ड पर काम कर सकते हैं, वही सारे काम आप लिब्रा ऑफिस राइटर पर भी कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के जनक यानी AI के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? जॉन मॉर्चटी। तो जो जॉन मॉर्चटी थे उनको क्या कहा जाता है? AI का जनक कहला जाता है। जो चार्ल्स बेबेज हमारे कौन से थे? चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक कहलाए जाते हैं, और AI के जनक जो है जॉन मॉर्चटी कहलाते हैं। RTGS, इसका फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा, ये फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट द्वारा लेन देन की न्यूनतम सीमा कितनी होती है? मिनिमम जो होता है 2 लाख होते हैं। ये क्वेश्चन अच्छे से याद रखिएगा। RTGS का जो फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है, यानी ये फंड को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। और इसमें जो अगर RTGS किसी को करना है तो कितनी मिनिमम अमाउंट होना चाहिए? तो मिनिमम अमाउंट जो होना चाहिए वो 2 लाख हो सकता। और मैक्सिमम अमाउंट कितना होता है? मैक्सिमम लिमिट कितनी है? तो मैक्सिमम जो इसके अमाउंट की लिमिट है तो ये नो लिमिट है, ये याद रखिएगा, नो लिमिट। यानी RTGS से आप कितना भी पैसा ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, इसकी कोई भी सीमा नहीं। 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 400 करोड़, जितना भी आप चाहते हैं कर सकते हैं। टेलीग्राम एक उदाहरण है। टेलीग्राम इंस्टेंट मैसेजिंग का एक उदाहरण है। जैसे आप व्हाट्सअप चलाते हैं, व्हाट्सअप है, फेसबुक है, उसी तरह टेलीग्राम भी एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसे इंस्टेंट मैसेजिंग कहते हैं। इस पर भी आप सारे वो काम सारी चीज़ें कर सकते हैं जो आप व्हाट्सएप पर कर सकते हैं। C2B का मतलब होता है कंज्यूमर टू बिजनेस, कस्टमर टू बिजनेस और कंज्यूमर टू बिजनेस, ये दोनों होते हैं। तो इसमें दोनों ऑप्शन होने चाहिए, इसमें एक ही ऑप्शन बनाए, तो दोनों ऑप्शन आप बना लीजिएगा। इसमें कंज्यूमर टू बिजनेस और कस्टमर टू बिजनेस दोनों ऑप्शन होते हैं। मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ये दोनों ऑप्शन होते हैं आपके। कुछ वेबसाइट जो मित्रों और संबंधियों के साथ नेटवर्क बनाती हैं कहलाती है सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग साइट पर ये का मतलब यही होता है कि जिस पर हम अपने दोस्त, मित्र, सगे संबंधियों को द्वारा जो आपस में मिलते हैं या उनसे बात करते हैं या मैसेज फ़ोटो शेयर करते हैं या वीडियो शेयर करते हैं या जो आपस में मिलते जुलते हैं वेबसाइट के थ्रू, वो कहलाता है आपका सोशल नेटवर्किंग साइट। इसमें से कौन सा इंटरनेट का सबसे वायरलेस कनेक्शन है? सोशल नेटवर्किंग साइट वायरलेस सेक्शन है। तो जो सोशल नेटवर्किंग साइट है इंटरनेट पर सबसे बड़ा रूम है, एक तरह से वार रूम है, एक तरह से समझिए कि मतलब सोशल नेटवर्किंग साइट पर हम देश दुनिया के किसी भी व्यक्ति से किसी भी टाइम बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, उनसे चैट कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा वायरलेस सेक्शन है। कई सोशल मीडिया साइट और सेवाएं वैध खाता सत्यापन के लिए प्रदान करती है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन। 2 स्टेप वेरिफिकेशन का मतलब होता है यानी आपकी जो भी साइट है या जो भी आप कोई चीज़ यूज कर रहे हैं तो उसमें सिक्योरिटी रहती है। अब मान लीजिए कोई आप भी अपने फ़ोन में क्या 2 तरह के सिक्योरिटी पहले स्टार्टिंग में अपना लगाते हैं, पैटर्न लॉक लगाते हैं, फिर कुछ लोग क्या करते हैं उसमें नंबरिंग वाला करते हैं, फिर अपने ऐप्स में भी लगा लेते हैं। तो मान लीजिए आप किसी ने फ़ोन ओपन कर लिया, तो फ़ोन ओपन कर लिया तो ठीक चल गया, लेकिन फ़ोन ओपन होने के साथ आप कोई ऐसा ऐप्स है जो नहीं चाहते कि कोई दूसरा आपके अलावा छू पाए, तो आपने ऐप्स में भी लगा दिया। तो मान लो कोई फ़ोन भी छू लेगा तो ज़रूरी नहीं है कि ऐप्स भी आपका, क्योंकि आपने उसे फ़ोन पर ऐप्स में भी आपने क्या कर रखा है, आपने ऐप्स में भी सिक्योरिटी लगा रखी है। तो ये भी चीज़ें याद रखें, तो उसे कहते हैं 2 स्टेप वेरिफिकेशन।
ठीक है। तो अक्सर ये भी होता है, अभी भी आप लोगों का जीमेल पर देखा होगा कि किसी और पर लॉगिन करिए तो वहाँ पर भी आपसे फ़ोन पर एक OTP आता है, फिर वहाँ से वेरिफिकेशन कर तब ओपन करते हो, तो इसी को कहते हैं 2 स्टेप वेरिफिकेशन। NEFT, RTGS और NEFT दो ऐसे ही फंड होते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। तो NEFT का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। इसमें जो लिमिट होती है ये ज़्यादा नहीं रहती, जैसे इसमें 2 करोड़ 4 करोड़ अगर आपको किसी को फंड ट्रांसफ़र करना है तो नहीं कर सकते। इसमें 5 लाख 10 लाख 5 तक एक लिमिट होती है, इसके बाद की इसकी लिमिट नहीं होती, इसके बाद आपको RTGS ही करानी पड़ती है। तो ये पूछा जाता है कि इसकी लिमिट या नहीं लिमिट, तो ये बता सकते हैं कि 5 लाख का है तो NEFT कर सकते हैं, 1 लाख कर सकते हैं, 50,000 कर सकते हैं, 50 रुपये 100 रुपये तक भी होता है NEFT, ठीक है। लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। IMPS, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। IMPS का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ये ध्यान रखिएगा, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ये पूछे जाते हैं कि IMPS का फुल फॉर्म क्या होता है। ये मोबाइल से जो ऑनलाइन नेट बैंकिंग करते हैं या फंड ट्रांसफ़र करते हैं, पेमेंट करते हैं, ये सब IMPS में ही आता है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, USSD सेवा लाभ करने के लिए किसका डायल? अपने फ़ोन से *99# जैसे डायल करेंगे तो आपको दिखाएगा USSD सेवा, ठीक है। अनस्ट्रक्चर सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, ये होता है। अभी इसका फुल फॉर्म भी आप लोगों को मिल जाएगा, वो भी लिखा देंगे। तो इसमें इसको डायल करने के लिए, इस नंबर USSD ऑन करने की सेवा चालू करने के लिए क्या करना पड़ता है? *99#। POS, पॉइंट ऑफ सेल। POS जो होता है पॉइंट ऑफ सेल, बार कोड पर जितने भी आइटम्स पर जो भी सामान हम सेल परचेज करने के लिए यानी सेल करने के लिए खरीदते हैं या जो सेल करते हैं, उन सभी में POS यूज किया, यानी पॉइंट ऑफ सेल, यानी बार कोड जो यूज किया जाता है वो POS ही कहलाता है। तो आपसे पूछा जाता है POS का फुल फॉर्म, तो आप बताएंगे POS का फुल फॉर्म पॉइंट ऑफ सेल होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यक्ति लोन किसी व्यक्ति के पैसे या व्यापार के आधार पर नहीं दिया जा सकता। व्यक्ति लोन यानी पर्सनल लोन जो है उसके पैसे या व्यापार के आधार पर नहीं दिया जा सकता, गलत है। किसी को भी पर्सनल लोन उसके पैसे या व्यापार के आधार पर दिया जा सकता है, तो ये बात गलत है। नहीं दिया जा सकता मतलब गलत है, दिया जा सकता है। इंटरनेट पर हम कंप्यूटर की पहचान एक विशिष्ट IP एड्रेस से होती है, तो सही बात है कि इंटरनेट की जो पहचान होती है वो IP एड्रेस से, इसीलिए इंटरनेट प्रोटोकॉल पढ़ते हैं। इसे इंटरनेट क्या पढ़ते हैं? इंटरनेट प्रोटोकॉल। हर किसी का जैसे एड्रेस होता है तो उसी तरह कंप्यूटर में भी एक नाम दिया जाता है, हर कंप्यूटर का एक अलग नाम होता है, तभी उसकी पहचान होगी। कंप्यूटर देखने में तो एक ही जैसे, लैपटॉप देखने में एक ही जैसे हैं, लेकिन उनकी पहचान कैसे होगी कि किस लैपटॉप से क्या किया गया? तो हर कंप्यूटर में एक IP एड्रेस होता है, इसीलिए जब कोई क्राइम करता है तो उसके IP एड्रेस से ही ट्रैक किया जाता है कि वो सिस्टम कहाँ पर एक्सेस हो रहा है। तो IP एड्रेस से उस सिस्टम की पहचान की जाती है, और जब भी कोई सिस्टम आप खरीदते हैं तो उस IP एड्रेस से पता हो जाता है कि इस कंप्यूटर को किसने बेचा और कहाँ किसने परचेज किया, तभी इसका पक्का बिल बनता है। USB का फुल फॉर्म जो होता है यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। ये जो आप भी अपने मोबाइल फ़ोन में जो चार्जर लगाते हैं तो वो USB पोर्ट होता है, तो वही। और जहाँ आप कनेक्ट करते हैं, आप लैपटॉप में देखे होंगे जो पेन ड्राइव लगाई जाती है या कंप्यूटर मोबाइल चार्जर कनेक्ट किया जाता है, तो वो सब माउस को कनेक्ट किया जाता है, तो वो सब आपका USB पोर्ट कहलाता है। तो यह ध्यान रखिएगा कि इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। मैक एड्रेस होता है, मैक का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो मैक का पूरा फुल फॉर्म पूछा जाता है तो आपको बताना पड़ेगा मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ये नेटवर्किंग के लिए यूज़ किया जाता है IP एड्रेस, यानी जब सिस्टम कनेक्ट किए जाते हैं तो आपस में सारे सिस्टम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और उनमें कोई गलतियाँ ना हो या कोई एरर हो या कोई सिस्टम नहीं काम कर रहा होता है, तो उसको एरर फाइंड करने के लिए या उनको आपस में एक दूसरे से कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए मैक का प्रयोग करते हैं। IMEI नंबर, हर मोबाइल फ़ोन में बैटरी ओपन करिए, उसमें पीछे एक नंबर लिखा होता है IMEI नंबर। ये नंबर होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। तो ये इससे क्या होता है, हर मोबाइल फ़ोन का एक नंबर, जैसे कंप्यूटर में क्या IP एड्रेस काम करता है, तो उसी तरह मोबाइल फ़ोनों में IMEI नंबर काम करता है। तो ये भी पूछा जाता है IMEI नंबर, तो मैंने आपको बता दिया। IMEI नंबर कहाँ होता है? आपके मोबाइल फ़ोन में होता है। तो ये कहाँ देखने को मिलता है? अभी एंड्रॉयड फ़ोन में जो आप लोग हो तो कवर खोलिए, कवर के पीछे देखने को मिल जाता है, कहीं कहीं स्टिकर लगाओ, नहीं तो बैटरी ओपन होने के बाद ही उसमें प्लेट पर
बना होता है आपका। इससे ही पहचान हो जाती है जब कोई फ़ोन चोरी होता है तो उससे हम लोग पता कर लेते हैं कि फ़ोन कहाँ चोरी हुआ, किसके पास है। याहू एक सर्च इंजन है, अभी हम लोगों ने पहले ही क्वेश्चन पढ़ा था, तो यह एक सर्च इंजन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन सा ईमेल एक क्लाइंट है? आउटलुक जो है ये MS ऑफिस का ही एक पार्ट होता है। MS ऑफिस में आउटलुक एक पार्ट होता है, जैसे वर्ड होता है, एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है, MS एक्सेस होता है, तो आउटलुक भी एक पार्ट है। आउटलुक किसका पार्ट है? आउटलुक जो है ईमेल का ही एक पार्ट होता है। तो ये आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर भी जैसे आपके पास इंटरनेट नहीं है और आप डायरेक्ट, आपको ऑनलाइन ज़रूरत नहीं है कि आप अपना ईमेल आईडी जीमेल ओपन करिए। यहाँ पर आउटलुक में अगर रहेगा तो जैसे ही आप अपना आउटलुक बना लेंगे तो आपके डेस्कटॉप पर ही परमानेंट जितनी भी मेलें हैं वो दिखाती रहेंगी, आपके सिस्टम में नेट हो अथवा ना हो। ये एक बेनिफिट होता है ईमेल का। अच्छा है, काफ़ी अच्छा होता है। बहुत हाईटेक जब थोड़ा सा सिस्टम जिनके पास होते हैं या प्रोफेशनल जब लोग होते हैं वो आउटलुक यूज करते हैं। लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में सेव की गई फाइलों का एक्सटेंशन क्या होता है? .odp, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। ODP का मतलब होता है ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। ODS का मतलब है ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट, ये ध्यान रखिए कि ये दो एक्सटेंशन। स्प्रेडशीट मतलब एक्सेल की सीट, यानी वही कैल्क जो लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस की जगह तो प्रेजेंटेशन हो गया, तो प्रेजेंटेशन के लिए .odp हो गया। और ODS मतलब स्प्रेडशीट यानी कैल्क की जो सीट होती है। तो जो कैल्क होता है, लिब्रा ऑफिस कैल्क की जो सीट होती है उसका एक्सटेंशन होता है .ods, और इम्प्रेस की जो सीट होती है उसका एक्सटेंशन होता है .odp। और आपका अगला हो गया .odt, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट जो होता है वो होता है आपका लिब्रा ऑफिस राइटर का। आगे क्वेश्चन मिलेगा, दिखा देंगे। लिब्रा ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की मेरे पहले वीडियो में आप देख लीजिएगा। सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट को मैंने बता रखा है लिब्रा ऑफिस राइटर में, तो उसमें ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। मैंने सब स्क्रिप्ट का भी बता रखा है और सुपर स्क्रिप्ट का भी बता रखा है। तो यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की Ctrl+Shift+P हो जाएगा। चयनित सेल सीमा के नीचे दाएं कोने पर कौन सा छोटा सा काला वर्ग किस रूप में जाना जाता है? फिल हैंड्स होता है एक। फिल हैंड्स में कैसे बताऊँ, ये होता है, ये देखिए एक हैंड मैंने बना के दिखाया, ये हैंड होता है, फिल हैंड कहते हैं, तो याद रखिएगा। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वॉल्व तकनीक किया गया था, यानी वैक्यूम ट्यूब जो किया गया था ना, वैक्यूम ट्यूब, तो उसी को कहते हैं वॉल्व। तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, तो बात सही है कि पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड पीढ़ी में आपका ट्रांजिस्टर, थर्ड पीढ़ी में आपका IC, फोर्थ पीढ़ी में LSI, फिफ्थ पीढ़ी में LSI और VLSI, और फिफ्थ पीढ़ी में ULSI आपका क्लियर। तो यहाँ पर वॉल्व का मतलब, वॉल्व तकनीक का मतलब होता है वैक्यूम ट्यूब। तो फर्स्ट जनरेशन में किसका यूज़ किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का, तो बिल्कुल सही है। सबसे तेज़ गति किसकी होती है? लाइन की होती है। लाइन की होती है क्योंकि कनेक्शन जो होते हैं बहुत पास होते हैं, कंप्यूटर बहुत जुड़े होते हैं, तो जल्दी से पहुंच जाती है। मतलब अगर किसी को डेटा देना है तो आप कितनी जल्दी, मतलब मान लीजिए एक ही घर में सब लोग हैं, 4 लोग खड़े हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो आसानी से पहुंचा लेंगे। लेकिन अगर दूर हो, 10 किलोमीटर पे एक लोग हैं, तो कोई सामान पहुंचाने में तो टाइम लगेगा। तो लाइन इलेक्ट्रॉनिक जो होती है वो बहुत तेज़ चलता है। F2 से किसी भी फाइल को एडिट किया जा सकता है। सेल की फाइल में एडिट, हाँ, F2 बटन दबाने से सेल को एडिट कर सकते हैं। सेल में कुछ भी आपने लिखा है, जैसे एक्सेल की कोई फाइल है या कैल की कोई फाइल है, तो उसमें अगर सेल होते हैं, वो सब छोटे छोटे जो बॉक्स बने होते हैं वो सेल कहलाते हैं। तो उस सेल में अगर कुछ एडिट करना है डायरेक्ट, तो F2 बटन आप दबा दीजिए फंक्शन की के साथ, तो वो एडिट हो जाता है। एक्सेल हैश करके नेम एरर का मतलब क्या होता है? फार्मूला एरर है, यानी अगर ये एरर आपके सेल में आ रहा है तो इस तरह हैज और नेम एरर, तो वो समझ लीजिए उसमें उसका क्या मतलब होता है? फार्मूला एरर होता है। वैल्यू एरर के लिए क्या होता है? हैज़ बन जाता है। वैल्यू एरर के लिए जब होता है, वैल्यू एरर का मतलब होता है जो सेल होता है उसका बड़ा होता है, तो वो इस तरह का हैज़ बन के आता है। तो ये याद रखिएगा कि जब नेम एरर होगा इस तरह करके, तो वो फार्मूला एरर होता है। निम्नलिखित में से तेज गति से डेटा भेजने वाला केबल कौन सा कहलाता है? ऑप्टिकल फाइबर। अभी वही चल रहा है, सबसे ज़्यादा जो सबसे मजबूत केबल और सबसे अच्छी केबल जो बनाई जाती है वो फाइबर ऑप्टिकल की केबल होती है। ट्विस्टेड पेयर केबल जो होती है वो पतली सी होती है, जो आप छोटे छोटे जगहों पर देखा होगा, कंप्यूटर जब जोड़े जाते हैं तो वहाँ पर वाइट कलर की केबलें जुड़ी होती हैं। वो जो केबल होती है वो ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, और ट्विस्टेड पेयर केबल में 8 केबलें होती हैं। ये चीज़ याद रखिएगा कि टोटल 8 केबल होती हैं, पतली 8 केबलें होती हैं, और 2 के पेयर में होते हैं, तो टोटल पेयर हो गए आपके 4।
तो 4 पेयर में ट्विस्टेड पेयर केबल होती है और बहुत मोटी नहीं होती, बहुत पतली पतली होती हैं। फाइबर ऑप्टिकल केबल सबसे ज़्यादा यूज की जा रही है, यही इसमें डेटा बहुत तेज़ी से फ्लो करता है। और ये ग्लास का, चूँकि इसका जो वायर बनाता है वो ग्लास का होता है, अंदर बहुत पतले पतले ग्लास के वायर होते हैं। इंटरनेट किसके सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है? वैन। यानी सबसे ज़्यादा बड़ा नेटवर्क जो होता है इंटरनेट का वो वैन है, यानी वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है। स्काइप पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ने, स्काइप जो होता है वो एक ऐप्स है जिस पर हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। तो ये गलत है कि ये स्काइप नहीं कर सकते, मतलब गलत है, कर सकते हैं। ई कॉमर्स, ई लर्निंग, ई बैंकिंग, एम कॉमर्स आदि सभी ई सर्विसेज हैं, एकदम सही है। ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, कॉमर्स का मतलब इंटरनेट के माध्यम से बिजनेस, इंटरनेट के माध्यम से पढ़ना, इंटरनेट के माध्यम से बैंकिंग करना, इंटरनेट के माध्यम से सामान को बेचना। ईमेल एड्रेस का पहला भाग क्या कहलाता है? यूजर नेम। ईमेल एड्रेस के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है यूजर नेम, दूसरा होता है डोमेन या होस्ट। डोमेन नेम और होस्ट ये होते हैं आपके ईमेल के पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट यानी @ होता है ना, जैसे abc@gmail.com, तो abc जो लिखा है वो आपका यूजर नेम हो गया, जो gmail.com है वो आपका होस्ट नेम हो गया। कौन सा वेबसाइट ईमेल पर निःशुल्क प्रदान करता है? यानी याहू पर भी आप जब ईमेल बनाएंगे तो निःशुल्क है, यानी वही yahoomail.com फ्री में बनता है और gmail.com ये भी फ्री में, तो दोनों ही फ्री में वेबसाइट है। उमंग एप्लीकेशन किस पहल का एक उदाहरण है डिजिटल इंडिया का? यानी भारत सरकार ने इसे लॉन्च किया था। मैंने यह भी क्वेश्चन बताया कि इसमें कम से कम हज़ारों ऐप्स हैं, जिस पर आपको एक ही ऐप्स में हज़ारों ऐप्स मिल जाएंगे, और जिस पर आप क्या आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ये सारी चीज़ें आप उस पर कर सकते हैं, सारे ऐप्स उस पर आप चला सकते हैं। कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड ओएस और एप्पल ओएस, ये दोनों ही क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है किसके? मोबाइल के। मैक एड्रेस साइज कितने बिट का होता है? 48 बिट का होता है। मैक का मीडिया एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये भी आपको बता दिया है। IoT का इंटरनेट ऑफ थिंग। आज जो भी गैजेट्स बनते हैं देखा होगा वो IoT पर होते हैं। जैसे आजकल घड़ी आ गई हैं, देखिए उस घड़ी में इंटरनेट भी चला सकते हैं, व्हाट्सएप भी चला सकते हैं, फेसबुक भी चला सकते हैं, तो ये IoT है। यानी ऐसी चीज़ें जो इंटरनेट के माध्यम से चले, आने वाले फ्यूचर में सब IoT पर ही हैं। जैसे इंटरनेट से ही आपका फ्रिज का दरवाज़ा खुल जाए और इंटरनेट के माध्यम से ही आपका फ्रिज का दरवाज़ा बंद हो जाए, फ्रिज भी बंद हो जाए, फ्रिज भी खुल जाए, फ़ैन भी ओपन हो जाए, फ़ैन भी बंद हो जाए। आजकल इस तरह की चीज़ें, यानी इंटरनेट के माध्यम से चीज़ें आपके पूरी घर की गृहस्थी जितनी भी कुछ हैं वो सब इंटरनेट के माध्यम से। यानी बल्ब भी बंद करना हो तो आपको इंटरनेट के माध्यम से बल्ब बंद कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी क्या कहलाएंगी? IoT कहलाएंगी। तो IoT इंटरनेट ऑफ थिंग कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट बैंकिंग से संबंधित है? तो ऑनलाइन ट्रांसफ़र जो है इंटरनेट से संबंधित है। USSD में अभी मैंने आपसे बताया तो उस समय USSD में यूनिफाइड होता है का मतलब यूनिफाइड होता है, नहीं तो यूनिफाइड नहीं होता, अनस्ट्रक्चर्ड होता है। अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा इसका फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पर यूनिफाइड लिखा, तो ये इसका क्या मतलब है? गलत है। ईमेल के जनक किसके? रे टॉमलिंसन को ईमेल का जनक कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का और ईमेल का रे टॉमलिंसन को। लास्ट क्वेश्चन आपका, ब्राउज़र में नई टैब ओपन करने की शॉर्टकट की कंट्रोल T। याद करने का, वेब ब्राउज़र जो होता है, ब्राउज़र में कई टैब होते हैं तो ऑन करने की, जैसे ये है यहाँ पर है, मैं आपको दिखा दूंगा, तो वो होता है, तो उसमें आपको, तो वो आपका क्या कहलाता है? कंट्रोल+T, ठीक है। थैंक यू, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी है लाइक बटन दबा लीजिएगा, और आगे भी नेक्स्ट वीडियो आपको मिलता रहेगा। कल भी मैं आपको कोई नया टॉपिक और नए क्वेश्चन दूंगा। ये मेरा CCC का फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन से रिलेटेड। लिब्रा ऑफिस का आगे मैं कंटिन्यू रखूँगा।